हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रमेश कुमार ठाकुर आप लोगों का स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में, जिसका नाम है वेरिएशंस ऑन द सीएसपी। मतलब कांस्टेंट सेटिस्फैक्शन प्रॉब्लम में क्या क्या वेरिएशंस हैं। वो वेरिएशंस हम लोग क्या देखेंगे कि हम लोगों ने कांस्टेंट सेटिस्फैक्शन प्रॉब्लम के पहले वीडियो में देखा कि सीएसपी क्या होता है, सीएसपी में प्रॉब्लम को कैसे डिफाइन करते हैं। जैसे किसी भी प्रॉब्लम को एक्स, डी और सी के टर्म में डिफाइन करते हैं, जहाँ एक्स क्या है सेट ऑफ वेरिएबल्स, डी क्या है सेट ऑफ डोमेन्स और सी क्या है सेट ऑफ कॉन्स्टेंट्स। अब हम देखेंगे डोमेन कितने तरह के हो सकते हैं, कॉन्स्टेंट कितने तरह के हो सकते हैं, इनको से रिलेटेड एक दो एग्जाम्पल। ठीक है, तो अब चलिए देखते हैं क्या क्या वेरिएशन हो सकते हैं सीएसपी में। ठीक है, अगर किसी ने सीएसपी का बेसिक वीडियो नहीं देखा है, जो उसमें सीएसपी का डिटेल में मैंने समझाया है, तो प्लेलिस्ट में जाके देख लें, तो उससे आज के वीडियो को समझने में आसानी होगी। तो सबसे पहले जो हम वेरिएशन देखेंगे सीएसपी में, वो है डिस्क्रीट वेरिएबल्स के टर्म में। कि डिस्क्रीट अगर कोई भी चीज़ हो, लाइक डोमेन, डोमेन में वैल्यूज जो हैं वो अगर डिस्क्रीट हो तो सीएसपी कैसा होगा, या कौन कौन सा प्रॉब्लम है जो डिस्क्रीट डोमेन रखता है। ठीक है, अब डिस्क्रीट के अंदर दो तरह के डिस्क्रीट डोमेन्स हो सकते हैं, डिस्क्रीट फाइनाइट डोमेन्स एंड डिस्क्रीट इनफाइनाइट डोमेन्स। हम दोनों बारी बारी से देखेंगे। तो डिस्क्रीट फाइनाइट डोमेन्स क्या, जैसे अभी हमने पहले एक जो पहला लेक्चर किया सीएसपी पे, उसमें हमने देखा ऑस्ट्रेलियन कलर मैपिंग क्वेश्चन। ठीक है, तो उसमें क्या था कि 7 रीजन्स थे ऑस्ट्रेलिया के, और उनको कलर करना था 3 अलग अलग कलर से, आर जी बी तीनों के हेल्प से कलर करना था। ऐसे कलर करना था कि नाइबरिंग रीजन को सेम कलर नहीं आए। ठीक है, तो उसमें क्या था, 7 ही रीजन थे, 3 कलर थे। तो हर एक रीजन का डोमेन क्या था, हर एक रीजन क्या क्या था, एक एक वेरिएबल था, और हर एक रीजन जो था उसका डोमेन क्या था, आर जी बी। ठीक है, तो फिक्स था, डिस्क्रीट था, और ये क्या था, फाइनाइट था, 1 2 3 3 कलर थे। ठीक है, तो ये हो गया डिस्क्रीट फाइनाइट डोमेन। सिमिलरली हमने जॉब्स ऑफ शेड्यूलिंग भी देखा था पहले वीडियो में, तो उसमें भी हमने देखा था कि टाइम लिमिट दिया हुआ है कि कौन सा जो टास्क है, जैसे एक्सेल फिट करने का है कार का, तो उसमें 10 मिनट लगता था। तो इस तरह से फिक्स था टाइम, तो ये क्या हो गया कि डिस्क्रीट फाइनाइट डोमेन्स, डिस्क्रीट है, फिक्स है, 10 मिनट है, और फाइनाइट है, 10 मिनट तो फाइनाइट है। उस तरह से 8 क्वीन प्रॉब्लम को भी हम सीएसपी में फॉर्मुलेट कर सकते हैं, जिसमें भी डिस्क्रीट फाइनाइट डोमेन वाला ही केस आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ वेरिएबल्स 8 ही बनेंगे, Q1 टू Q8, और हर एक वेरिएबल के पास ये डोमेन जो है वो 1 टू 8 नंबर ही रहेगा। ये 1 टू 8 नंबर क्या डिनोट करते हैं, ये डिनोट करते हैं कि हर एक कॉलम में, 8 क्वीन प्रॉब्लम में 8 कॉलम होते हैं, 8 रोज होते हैं। तो हर एक कॉलम में जो क्वीन है वो कितने नंबर पोजीशन पे है, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, इस तरह से 1 से लेके 8 तक काउंट किया जाता है। ठीक है, और मान लीजिए पहले में क्वीन यहाँ पे है, तो पहले, दूसरे, तीसरे में, तो ये ऐसे दूसरे कॉलम में क्वीन कहाँ पे, मान लीजिए यहाँ पे, तो पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे में। तो इस तरह से हर एक क्वीन जो है 1 टू 8 किसी एक रो में ही हो सकती है। तो ये क्या हो गया, डोमेन जो है 1 टू 8 ही होगा सबका, तो ये भी डिस्क्रीट भी है और फाइनाइट भी है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि डिस्क्रीट इनफाइनाइट डोमेन क्या होता है। तो डिस्क्रीट इनफाइनाइट डोमेन वो होता है जिसमें जो वेरिएबल्स होता है सीएसपी में एक्स, वो डोमेन उनका ऐसा रहता है कि वो वैल्यू डिस्क्रीट तो होती हैं बट इनफाइनाइट होती हैं। जैसे ऐसा कोई वेरिएबल है सीएसपी में जिसका डोमेन है सेट ऑफ इंटीजर्स। तो सेट ऑफ इंटीजर क्या होता है, सेट ऑफ इंटीजर होता है माइनस इन्फिनिटी डॉट 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 -1 0 1 2 डॉट 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 प्लस इन्फिनिटी। तो देखिए है तो डिस्क्रीट, -1 0 1 2 एकदम डिस्क्रीट है, ठीक, बट माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, इसका कोई आदि अंत नहीं दिख रहा है और छोड़ नहीं है। तो ये हो गया डिस्क्रीट इनफाइनाइट डोमेन। इसी तरह से जॉब्स ऑफ शेड्यूलिंग भी डिस्क्रीट इनफाइनाइट में जा सकता है अगर जॉब का कोई डेडलाइन ना हो। जैसे हमने देखा था कि एक्सेल जो है वो 10 मिनट में फिट हो रहा था, तो एक्सेल का हमने डोमेन फिक्स कर दिया कि 10 मिनट में ही इस काम को करना है। बट अगर ऐसा बोले कि तुम एक्सेल फिट कर देना, अब एक्सेल कब फिट करना, 10 मिनट में या 100 मिनट में, 100 दिन में, 100 साल में, 1000 साल में बोला नहीं गया है, तो ये एक तरह का कैसा प्रॉब्लम बन जाएगा, डिस्क्रीट इनफाइनाइट डोमेन का प्रॉब्लम बन जाएगा। ठीक है, और जहाँ पे इनफाइनाइट डोमेन की बात होती है, तो फिर पॉसिबल नहीं होता है कि कांस्टेंट को हर एक वैल्यू के साथ उसको दिखाएं। वहाँ पे हम एक लैंग्वेज के फॉर्म में कांस्टेंट को दिखा सकते हैं, या रिलेशन के फॉर्म में, कि T1 प्लस D1 लेस देन इक्वल्स टू T2। ये वही जॉब्स ऑफ शेड्यूलिंग का एग्जांपल है, जिसमें कोई काम है T1, उसमें जो है सो कुछ टाइम लग रहा है D1, वो जब वो काम खत्म हो जाएगा, D1 टाइम खत्म हो जाएगा, तभी ये T2 काम शुरू हो सकता है। ठीक है, इस तरह से। बट इसमें एग्जैक्टली टाइम हम दे के ये ऐसे नहीं लिख सकते, T1 प्लस 2 लेस देन इक्वल्स टू T2, ये चीज़ें गायब हो जाती हैं। फिर क्या होता है कि वो फिक्स वैल्यूज़ हम नहीं दे पाते हैं, हम उसको एक कॉम्बिनेशन की तरह दिखा देते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसमें दो वेरिएबल हैं एक्स और वाई। ठीक है, ये ऐसे हैं जो एक्स वाई दोनों का डोमेन जो है सेट ऑफ इंटीजर है, सेट ऑफ इंटीजर है, और एक्स हमेशा वाई से छोटा रहेगा। तो हम डायरेक्ट कांस्टेंट दिखा देंगे एक्स लेस देन वाई, इस तरह से। हम ऐसे वैल्यूज़ डाल के 1 2 1 3 नहीं दिखा सकते, क्योंकि कितने वैल्यूज़ डालेंगे,
वैल्यूज तो इनफाइनाइट है, ऐसे इंटीजर इनफाइनाइट है, ठीक है। तो इस तरह से हम केवल रिलेशन को ऐसे लैंग्वेज फॉर्म में दिखा देंगे कांस्टेंट को, तो काम हो जाएगा डिस्क्रीट इनफाइनाइट डोमेन में, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल के केस में देख लेते हैं। अभी तक क्या हम डिस्क्रीट वेरिएबल देख रहे थे, तो एक होता है कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल। कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल में आएंगे कॉन्टिन्यूअस डोमेन। तो कॉन्टिन्यूअस डोमेन मीन्स क्या, जैसे रियल वर्ल्ड में कॉन्टिन्यूअस डोमेन का बहुत यूज होता है। जैसे हबल स्पेस टेलीस्कोप है, ठीक है। ये क्या करता है कि टाइम टू टाइम हमारे जो गैलेक्सी हैं उसमें स्टार्स की पोजीशन या नए स्टार क्या बन रहे हैं, कौन कौन सा स्टार डेड हो गया, कौन ब्लैक होल बन गया, तो कंटिन्यू उसमें डेटा आते रहते हैं, कंटिन्यू, ठीक है। ऐसे डिस्क्रीट नहीं है कि हर एक 10 मिनट पे आएगा, 2 मिनट पे आएगा, कंटिन्यू हर एक सेकंड, हर एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड डेटा आते रहता है, ठीक है। तो ऐसे डोमेन जहाँ पे जो है सो डेटा कंटिन्यू आ रहा है उसको बोलते हैं कंटिन्यूअस डोमेन, ठीक है। अब देखते हैं कि कांस्टेंट जो है इनके क्या क्या वेरिएशन हो सकते हैं। तो जो मेन वेरिएशन हम देखेंगे, सबसे पहला होता है यूनरी कांस्टेंट। तो यूनरी कांस्टेंट मतलब क्या, कि जो कांस्टेंट केवल एक वेरिएबल पे लगे। जब कांस्टेंट केवल एक वेरिएबल पे लगता है तो उसे कहते हैं यूनरी कांस्टेंट, ठीक है। जैसे वो हमने ऑस्ट्रेलियन कलर मैपिंग वाला प्रॉब्लम देखा था, उसमें सपोज साउथ ऑस्ट्रेलिया के लोगों को ग्रीन कलर पसंद नहीं है, तो ये हो गया कि हम एक सिंगल कांस्टेंट लगा रहे हैं केवल साउथ ऑस्ट्रेलिया पे। ऐसे लिख सकते हैं, ये एक जनरल फॉर्मेट है, ठीक है। इसमें स्कोप क्या है, ओनली साउथ ऑस्ट्रेलिया, इसलिए से कॉमा रिलेशन क्या है, साउथ ऑस्ट्रेलिया नॉट इक्वल्स टू ग्रीन, क्योंकि इनको ग्रीन नहीं पसंद है। अगर हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, हमने जो देखा था पहले वीडियो में कि ऐसे नॉट इक्वल्स टू ग्रीन, ये भी तरीका है लिखने का, ठीक है। स्कोप बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक ऐसा कांस्टेंट है कि केवल साउथ ऑस्ट्रेलिया पे लग रहा है, इसमें और कोई दूसरा वेरिएबल नहीं, इसीलिए जो कांस्टेंट सिंगल वेरिएबल पे लगे उसे हम कह देंगे यूनरी कांस्टेंट। तो अगर यूनरी सिंगल पे, तो फिर बाइनरी क्या, दो वेरिएबल पे। बाइनरी जहां भी यूज होता है वहां क्या होता है, दो होता है। तो जब दो वेरिएबल पे कोई कांस्टेंट लगेगा तो वही हो जाता है बाइनरी कांस्टेंट, ठीक है, बाइनरी कांस्टेंट। जैसे साउथ ऑस्ट्रेलिया और न्यू साउथ वेल्स ये क्या थे, एडजेसेंट थे, नेबर रीजन थे, तो इन दोनों का कलर सेम नहीं हो सकता, तो ये कांस्टेंट बना साउथ ऑस्ट्रेलिया नॉट इक्वल्स टू न्यू साउथ वेल्स। तो ऐसे सारे कांस्टेंट जिसमें केवल दो वेरिएबल पे रिलेशन लग रहा हो, इन सारे कांस्टेंट को कहते हैं बाइनरी कांस्टेंट, ठीक है। और इससे हायर ऑर्डर कांस्टेंट भी होते हैं, जैसे टर्नरी कांस्टेंट, जैसे तीन वेरिएबल पे लग रहा हो। जैसे मान लीजिए कोई प्रॉब्लम है जिसमें तीन वेरिएबल हैं ए बी एंड सी, और ऐसा कंडीशन है कि ए जो है वो बड़ा होना चाहिए बी से और बी जो है बड़ा होना चाहिए सी से। तो इस तरह का कांस्टेंट है जिसमें तीन वेरिएबल पार्टिसिपेट कर रहे हों, या जिस कांस्टेंट का स्कोप तीन वेरिएबल का हो, तो उसे कहते हैं टर्नरी कांस्टेंट। तो इस तरह से तो हर एक के लिए अलग अलग हो सकता है, चार पांच के लिए। तो हम जनरली यूनरी, बाइनरी और टर्नरी को है इस तरह से डिफाइन करते हैं। अगर इससे ज़्यादा वेरिएबल पे हमें कोई कांस्टेंट लगाना हो तो उसके लिए एक कॉमन टर्म है, वो होता है ग्लोबल कांस्टेंट। तो ग्लोबल कांस्टेंट का मतलब होता है कि जहाँ तीन से ज़्यादा, मतलब मोर देन थ्री वेरिएबल्स पे कोई कांस्टेंट लग रहा है, तो हम उसे बोल देते हैं ग्लोबल कांस्टेंट। तो ग्लोबल कांस्टेंट का ये मतलब नहीं होता है कि सारे वेरिएबल्स, ऑल वेरिएबल्स पे लगे, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। मान लीजिए किसी CSP में x जो है सेट ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं, सपोज x1, x2, x3, x4, x5, ठीक है। और हमें एक ग्लोबल कांस्टेंट लगाना हो, तो ग्लोबल कांस्टेंट x1, x2, x3, x4, ठीक है, इन चारों पे भी लग सकता है। सपोज x1 ग्रेटर देन x2 ग्रेटर देन x3 ग्रेटर देन x4, तो ये भी एक ग्लोबल कांस्टेंट, ग्लोबल कांस्टेंट, ठीक है। जरूरी नहीं है कि इसमें x5 इंक्लूड हो ही, ठीक है। तो इस तरह से अगर तीन से ज़्यादा वेरिएबल्स पे कोई कांस्टेंट लग रहा है तो उसे हम बोल देते हैं ग्लोबल कांस्टेंट। तो जो सबसे कॉमन ग्लोबल कांस्टेंट होता है वो होता है ऑल डिफ, ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड, ठीक है। ये मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स MCU नहीं है, ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड का मैंने लिख दिया है। ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड ग्लोबल कांस्टेंट है ऑल डिफ। इसका मतलब होता है कि उस CSP में जितने वेरिएबल्स हैं सबकी वैल्यूज़ आपस में एक दूसरे के से डिफरेंट होनी चाहिए, ऑल शुड बी डिफरेंट। तो ऑल डिफ का एक एग्जांपल है, जैसे मान लीजिए कि अगर लिखा हो ऑल डिफ x1, x2, x3, x4, x5, इसका मतलब होता है कि x1 नॉट इक्वल टू x2 नॉट इक्वल टू x3 नॉट इक्वल टू x4 नॉट इक्वल टू x5, मतलब कोई भी किसी के बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो ये शॉर्ट फॉर्म होता है ऑल डिफ। ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड ग्लोबल कांस्टेंट है CSP में, कांस्टेंट सेटिस्फैक्शन प्रॉब्लम में, ठीक है। अब इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है, तो दो जगह इसका बहुत ज़बरदस्त यूज़ होता है ऑल डिफ का, सुडोकू में और प्रिप्ड अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स में।
तो क्रिप्ट अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स के लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, आप उसमें चेक कर लीजिएगा। और सुडोकू प्रॉब्लम की चर्चा हम इसी वीडियो में करेंगे। तो सुडोकू क्या होता है, चलिए इसमें देख लेते हैं। सुडोकू बेसिकली एक पजल है जिसमें क्या होता है कि हमारे पास 9 क्रॉस 9 का स्क्वायर रहता है, मतलब 9 रोज रहते हैं और 9 कॉलम्स रहते हैं, ठीक है। और इन 9 रोज एंड 9 कॉलम्स में टोटल कितने स्क्वायर बन जाएंगे, 81, ओके। 9 रोज एंड 9 कॉलम्स, तो टोटल 81 स्क्वायर्स बनेंगे। इन 81 स्क्वायर्स में से कहीं कहीं कुछ कुछ नंबर्स लिखे रहते हैं और बाकी ब्लैंक नंबर्स हमें इसमें पुट करने होते हैं। तो किस तरह से पुट करने होते हैं, इनके कंडीशन होते हैं। तो 3 कंडीशन हमें देखनी होती है। क्या क्या कि सबसे पहली चीज़ कि इन रोज़ में कंडीशन से पहले हम बात कर लेते हैं, क्योंकि हम सीएसपी की बात कर रहे हैं तो हम बात कर लेते हैं कि यहाँ एक्स क्या है और डी क्या है। कंडीशंस तो हो गए सी, तो एक्स है यहाँ, यहाँ एक एक स्क्वायर जो है, ये एक एक स्क्वायर जो है एक एक वेरिएबल है, तो यहाँ टोटल 81 वेरिएबल्स बनेंगे, ठीक है। मान लीजिए रोज़ का नाम A1 A2 A3 ऐसे है, B1 दूसरा रो B1 B2 B3 ऐसे है, C1 C2 C3 इस तरह से है सारे स्क्वायर के नाम। तो अभी उतना मैं लिख नहीं रहा हूँ, A1 A2 A3 अप टू A9, फिर B1 से B9, C1 से C9, D1 से D9, इस तरह से वेरिएबल्स है। और सबका डोमेन क्या है, डोमेन कंबाइंड में लिख दे रहा हूँ। सबका डोमेन हो जाएगा 1 to 9 के बीच में, कोई भी स्क्वायर में कोई भी नंबर रह सकता है। सबका जो डोमेन है कॉमन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ये सबका डोमेन है। और अब बात करेंगे कंडीशन की या कांस्टेंट की। तो कांस्टेंट जो है 3 लगते हैं यहाँ पे। पहला कांस्टेंट है कि इस रो में, ठीक है, 1 to 9 जो है सो वैल्यू होगी, बट इस रो में कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं होनी चाहिए 1 to 9। ऐसा नहीं कि 2 बार 1 2 बार 2 इस तरह से कर दी, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर एक रो में एक वैल्यू जो है 1 to 9 के बीच की एक ही होनी चाहिए, एक बार ही आनी चाहिए, ठीक है। और सिमिलरली दूसरी कंडीशन कहती है, ये तो फर्स्ट कंडीशन हो गया। सेकंड कंडीशन कहता है कि हर एक कॉलम में भी 1 to 9 में से वैल्यू एक बार ही आनी चाहिए, ठीक है। 9 सेल है और 1 to 9 9 वैल्यूज़ हैं, तो सब में कोई ना कोई एक एक डिस्टिंक्ट वैल्यू रहनी चाहिए, ठीक है। और तीसरी कंडीशन कहती है कि ये एक एक जो 3x3 का बॉक्स बन रहा है यहाँ पे, ठीक है, इन सब में भी 1 to 9 वैल्यू एक बार ही आनी चाहिए। तो जब ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं तब ये सुडोकू सॉल्व माना जाता है। तो इस तरह ये एक सॉल्यूशन है। देखिए देखिए यहाँ पे 1 to 9 में से हर एक वैल्यू एक बार ही आई है रो में। 4 8 3 9 2 1 6 5 7 एक बार ही है सब। इधर भी 4 9 2 5 7 1 3 8 6 कोई भी रिपीट नहीं हुई वैल्यू। इसमें भी देखिए 4 8 3 9 6 7 2 5 1 कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हुई। तो ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी होती है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन करने से पहले हमने एक्स और डी डिफाइन कर लिए थे। हम सी को प्रॉपरली कैसे डिफाइन करेंगे सीएसपी के फॉर्म में, तो हम ऑल डिफ जो हमने भी पढ़ा कांस्टेंट उसका यूज़ करेंगे और हम लिखेंगे ऑल डिफ A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9। क्यों? क्योंकि ये हर एक एक स्क्वायर है और कोई भी स्क्वायर का वैल्यू किसी भी दूसरे स्क्वायर से मैच नहीं करना चाहिए रो वाइज। तो ये पहला कंडीशन पहले स्क्वायर में लग गया। उसी तरह से दूसरे स्क्वायर के लिए वही पहला वाला कंडीशन रो वाला। इसी तरह से ये जो फर्स्ट कंडीशन है, टोटल स्क्वायर कितने हैं, फर्स्ट कंडीशन लगेंगे 9 रोज में, ठीक है। तो 9 ऑल डिफ लगेंगे 9 स्क्वायर के लिए। सिमिलरली हर एक कॉलम में सेकंड कंडीशन लगता है। तो पहला कॉलम क्या है, A1 A2 सॉरी A1 B1 C1 D1 E1 F1, मतलब ये सब एक एक कॉलम है। तो ये पहला कॉलम के लिए हो गया दूसरा कंडीशन, ये दूसरे कॉलम के लिए। तो इस तरह से 9 कॉलम होते हैं। तो 9 कॉलम के लिए 9 ऑल डिफ की सारे वैल्यूज़ डिफरेंट होनी चाहिए। सिमिलरली हमने क्या बोला था, वो बॉक्सेस में भी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू। तो ऐसे बॉक्सेस कितने बनते हैं, बॉक्सेस भी बनते हैं 9, ठीक है। देखिए 9 बॉक्सेस बनते हैं। तो इस बॉक्सेस के लिए क्या A1 A2 A3 A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 इस तरह से। दूसरे बॉक्सेस में A4 A5 A6 B4 B5 B6 C4 C5 C6। तो यहाँ एक ऑल डिफ, यहाँ एक ऑल डिफ, इस तरह से 9 ऑल डिफ बनेंगे 9 स्क्वायर बॉक्सेस के लिए। तो टोटल कितने ऑल डिफ कंडीशन लगेंगे सुडोकू को रिप्रेजेंट करने के लिए सीएसपी में, 27 डिफरेंट ऑल डिफ कॉन्स्टेंट लगेंगे, ये याद रखना है हमें। तो अगर हमें कहा जाए एग्जाम में या कहीं भी कि सुडोकू को सीएसपी में फॉर्मुलाइज करिए, तो आप XDC लिखेंगे। एक्स में हो जाएंगे सारे A1 डॉट 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 टू A9 B1 टू B9
C1 टू C9, इसी तरह से I1 टू I9 ये x हो गए। DI सबका कॉमन, DI करके लिख दीजिएगा। DI हो जाएगा सबका 1 2 3 4 5 6 8 7 8 9। और C जो है C इज इक्वल टू ये सारे जितने भी ऑल डिफ हैं ये लिख दीजिएगा। ऑल डिफ ये 27 लाइन लिखने पड़ेंगे, 27 27 ऑल डिफ लिखेंगे तब ये प्रॉब्लम प्रॉपरली CSP में फॉर्मुलेट होगा। ओके, तो यही था वेरिएशन ऑन CSP। आगे हम देखेंगे कि क्रिप्ट अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स एंड और भी CSP का सॉल्यूशन ये कैसे होता है। उसके लिए AI के प्लेलिस्ट को देखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।